हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स सेंस। लॉकडाउन खत्म हो गया था तो इस वजह से बहुत महीनों से मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया और अब वापस जो है पार्शियल लॉकडाउन आ गया है तो ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। और जल्दी से मुद्दे की बात पे आते हैं। ये वीडियो जो है हम चर्चा करेंगे कि जो है कि लॉकडाउन 2020 में जो हुआ था वो क्यों सही था और 2021 में क्यों लॉकडाउन होना चाहिए। देखिए, जब 2020 में जब कोरोना आया था तो किसी देश को किसी संस्था को कुछ भी नहीं पता था कि कोरोना क्या है, कैसे ठीक होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया कि आप सबको घर के अंदर दबा दिया, घुसेड़ दिया और उसके बाद आपको समझाया कि क्या करना है, क्या नहीं करना। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सरकार ने पहले खुद समझा, फिर आपको समझाया और हम भी समझ गए कि अब कोरोना से निपटना है या कोरोना के साथ कैसे रहना है। ये हम लोग जो है 15-20 दिन में जो है समझ गए थे कि क्या करना है। जो ना समझ है वो अभी भी नहीं समझे, लेकिन मोटा हम लोग सब लोग समझ गए थे कि कैसे मास्क का क्या यूज़ है, हाथ कैसे धोने हैं, सैनिटाइजर क्या है, ये चीज़ें समझ गए थे। और फिर सैनिटाइजर की जो किल्लत हो गई थी वो भी सरकार ने जो है बड़ी बखूबी से बहुत जल्दी ही जो है सैनिटाइजर बहुत सारा डिमांड जो है मीट होने लगी थी और मार्केट में आ गया था। उसके बाद कोरोना का लॉकडाउन जो है 2020 वाला जो है थोड़ा सा लंबा जरूर खींच गया था। इस वजह से क्या होता कि बहुत दिनों तक जो है मार्केट बंद हो गई, बहुत ज़्यादा जो है बहुत दिनों तक जो है ट्रेडिंग बंद हो गई। तो जो है आदमी फिर क्या हुआ कि आदमी परेशान होने लगा था। तो लॉकडाउन थोड़ा लंबा जरूर खींच गया था, लेकिन फिर भी चलो जो भी था सरकार ने ठीक ही किया। उसमें बहुत अननोन चीज़ थी ये, तो जो है अननोन चीज़ को जो है टैकल करना नहीं पता था। और जब दुश्मन अननोन हो तो जो है बेटर होता है कि आप जो है एक स्टेप पीछे लीजिए, स्थिति को समझिए, सिचुएशन को समझिए और उसके बाद फिर जो है दोबारा उस पर जो है अटैक करिए। तो ये स्ट्रैटेजी तो कहीं ना कहीं जो 2020 की सरकार की अच्छी थी। 2021 में सरकार ने ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई। इसके रीज़न बहुत सारे बताए जा रहे हैं, जैसे कि चुनाव का रीज़न बताया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं किसी हद तक जो है सुनने में ठीक लगता है। सरकार इसको कहती है कि नहीं मार्केट डूब जाएगी, तो मार्केट डूब जाने का मतलब मार्केट का जो है कि देखिए आप रिवाइवल देखेंगे ना, मार्केट रिवाइवल जो है अगर 2020 में देखेंगे तो जब मार्केट बहुत दिन तक बंद रही, जो है मैं ट्रेडिंग वाली मार्केट बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी ट्रेडिंग वाली मार्केट बात कर रहा हूँ। तो देखिए कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर में जो है वापस वो फिगर्स वो आंकड़े आने लगे थे और दिसंबर जनवरी में काफ़ी कुछ जो है मार्केट स्टेबल हो गई थी और वापस जो है काम धंधा वैसे ही चलने लगा था जैसे कि पहले से चल रहा था। और ये माना जा रहा था कि जो है कि ये बहुत जल्दी ही जो है नॉर्मल हो जाएगा और पोस्ट जो है मतलब 2020 जो है मतलब जो है 2021 में जो है आपको जो है कोरोना के जो है प्री कोरोना पीरियड की जो है आपको जो है आंकड़े, आपका डेटा जो है आपको मिल जाएंगे। पर ऐसा नहीं हो पाया। 2021 में एक नया स्ट्रेन आया। आप देखिए हुआ क्या कहते 2020 में जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा घर में बैठे रह गए, तो उनको जो है उनके पास पैसे खत्म हो गए और उनके पास संसाधन खत्म हो गए। तो उन्होंने क्या किया जो है सितंबर अक्टूबर में जो है मार्केट बिल्कुल जो है वैसे ही चलने लगी जैसे कोरोना था ही नहीं। और इस चक्कर में थोड़ा सा कोरोना ज़्यादा बढ़ा, लेकिन जो है क्या होता कि जो है कि जब आपके सर्वाइवल की बात आ जाती है तो फिर जो है आप घर से बाहर निकलते हैं, फिर आप किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं। और ठीक वैसे ही हुआ, क्योंकि जो है लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए थे और जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया था कहीं से भी, क्योंकि जो है 150 करोड़ लोग हैं हम लोग, तो बहुत ज़्यादा सरकार भी सपोर्ट नहीं कर सकती है। और सरकारी सपोर्ट भी है बड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता है, बड़ा उसमें बड़े दांवपेच होते हैं, इसको यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। सरकार मतलब पूरा ओवरऑल सबको सपोर्ट नहीं करती है। मिडिल क्लास को अक्सर जो है मतलब हर हमेशा सरकार की तरफ से कुछ कमी लगती है, कोई मिडिल क्लास को सरकार कुछ भी सपोर्ट नहीं करती है, चाहे वो ट्यूशन फीस हो, चाहे वो आपके जो है हाउस टैक्स का बिल हो, बिजली का बिल हो, वाटर टैक्स का बिल हो, आपको ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं हो पाती है, सरकार नहीं मिलती सरकार की तरफ से। तो चलिए दूसरा मुद्दा है, लेकिन फिर भी जो है वो जो है हमको जो है सरकार से जो है ये ज़रूर अपेक्षा थी कि सरकार जो है 2021 में जो है लॉकडाउन लगा देगी और लॉकडाउन लगाने के बाद जो है हमको जो है एक 15 दिन 20 दिन का लॉकडाउन भी लग जाता ना, तो हमारी जो एक साइकिल ब्रेक हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं ना कि कोरोना का जो है जो साइकिल था वो जो है 14 दिन का होता है। अभी तो सब लोग समझ गए हैं कि भाई 8-10 दिन में कोरोना ठीक होता है, 14 दिन तक अगर आप क्वारंटीन है तो या तो आप कोरोना से जंग हार जाएंगे, और अगर 14 दिन तक आप जंग जीत गए तो आप जिंदा बच जाएंगे और आप जो है फिर जो है आपका कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ जाएगी। तो अगर 14-15 दिन का लॉकडाउन अप्रैल के फर्स्ट वीक में लग जाता तो ये जो है चेन जो है ब्रेक हो जाती, जिनको कोरोना हुआ था वो सब ठीक हो जाते। और जो इस समय जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है या जो बेड्स की कमी हो रही है, ये चीज़ कमी जो है थोड़ी आप कम कर सकते थे। भाई एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, अगर 150 करोड़ लोग में अगर मतलब 20 करोड़ लोग भी अगर मान लीजिए, 10 करोड़ लोग भी अगर मान लीजिए अगर एकदम से बीमार हो गए, तो हिंदुस्तान क्या कोई भी देश जो है वो नहीं कर सकता था और ना कर सकता है। तो इसका तरीका यही था कि हम चेन को ब्रेक करें और हम जो है ज़्यादा लोगों को कोरोना होने ना दें। तो लॉकडाउन इसका सही उपाय था। 2020 में देखा कि लॉकडाउन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया था, इसलिए हिंदुस्तान को ज़्यादा कोरोना ने टच नहीं किया था। ये जो सेकंड स्ट्रेन जो है जो सेकंड म्यूटेंट जो कह रहे हैं, ये काफ़ी खतरनाक है। 2020 में जो है आप कोरोना से ज़्यादा डरे नहीं थे, 2021 में बहुत बड़ा डर है, क्योंकि 2020 में सुनने में आता था कि फलाने को कोरोना हो गया, इसको हो गया, लेकिन
आप कि कोरोना से लोग ठीक हो रहे थे। 2021 में आपके अपने परिवार वाले, अपने परिजन, आपके अपने प्रिय लोग जो है उनकी डेथ हुई है और जो है आपके जानने वाले लोगों की डेथ हो गई है। तो कोरोना के आपको लगता है बहुत समीप आ गया, मतलब ऐसा कोई लेन नहीं होगी, एटलीस्ट लखनऊ में मैं कह रहा हूँ, ऐसी कोई लेन नहीं होगी जहाँ पे कोरोना का कोई पेशेंट पिछले 2-3 महीने में ना हुआ हो। ठीक है, तो कोरोना के बहुत करीब आ गया 21 में। 21 कोरोना बहुत डेडली इन्फेक्शियस भी है और एक बहुत बड़ा किलर भी है। तो अगर लॉकडाउन लगता तो ये जो है मेरे हिसाब से जो है ये इस चेन में ब्रेकअप होता और जो है कोरोना के मरीज कम होते। अब कोरोना ना लगाने के बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कहा जा रहा है चुनाव है, चुनाव की वजह से कोरोना नहीं लगाया गया था, या सरकार कहती है कि मार्केट की वजह से नहीं लगाया गया था, जो भी रीज़न हो। लेकिन भाई देखिए अल्टीमेटली जो है मतलब किसी भी एक व्यक्ति की जान बहुत कीमती होती है। मतलब किसी दुनिया के लिए हो सकता है आप आंकड़े हो, लेकिन है आपके अपने घर वालों के लिए आप ही दुनिया हो। ये बात सरकार को समझनी चाहिए कि अगर किसी का घर का एक सदस्य भी जो है इसकी डेथ होती है तो हो सकता है सरकार को फ़र्क न पड़े, हो सकता है हमें आपको फ़र्क न पड़े, पर जिसके घर में होती है उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपको सबका सोचना चाहिए। तो अगर लॉकडाउन लग जाता तो ऐसा कोई मार्केट में कोई गिरावट नहीं आ पाती। हमने 2020 में कोरोना में देखा था कि 2020 में कोरोना को मार्केट वो गिर गई थी, चाहे सेंसेक्स मार्केट देख लीजिए, चाहे आप ट्रेडिंग मार्केट देख लीजिए, लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो है मार्केट काफ़ी रिवाइव कर गई थी। सेंसेक्स भी आपकी 26,000 25,000 से के लेवल से गिर के जो है 50,000 तक पहुंच गई थी। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट और डिमांड सप्लाई का खेल है, जब एक बार जो है मार्केट तो रिवाइव कर ही सकती है। तो अगर 2021 में भी लगाते तो ये जो 2020 में हुआ वो 2021 में रिपीट हो जाता। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि हम थोड़ा पिछड़ जाते हैं तो पूरी दुनिया पिछड़ रही है, तो अगर हम भी पिछड़ जाते हो तो कोई बात नहीं। और अगर मान लीजिए इस पिछड़ने में अगर कुछ चंद लोगों की जान अगर बच सकती थी तो वो जान ज़्यादा जरूरी है। ये मतलब ये तरक्की किसी काम की नहीं अगर इसमें कई लाशें जो है बेच जाए। तो ये लॉकडाउन जो है लगना चाहिए था मेरे हिसाब से। और दो एक कमी जो सरकार की तरफ से रह गई, जो ऑक्सीजन और बेड की कमी आ गई ना, वो ये था कि सरकार जो है बड़ी रिलैक्स हो गई थी दिसंबर, जनवरी और फरवरी में। तो दिसंबर 2020, जनवरी 21, फरवरी 21 में जब कोरोना का थोड़ा सा प्रकोप कम था और कोरोना इंडिया में बहुत कम था और सेकेंड स्ट्रेन जो है वो आ रहा था बाकी देशों में, तो उस समय जो है सरकार को जो है जो आज जो टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं ना, उस अगर सरकार उसमें से बना देती कि तैयारी से जरूरत नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तैयारी इतनी रख लेती तो ये इतनी दिक्कत ना होती, लोग जल्दी भर्ती होकर जल्दी ठीक हो जाते, इतनी त्राहिमाम ना मचता। और ऑक्सीजन वाला जो है जो चीज़ है जो है ऑक्सीजन अगर हमारी सिलेंडर और जो है उसको मैन्युफैक्चर करती या इम्पोर्ट कर लेती, और जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो आज जो डिसीजन हो रहा है, जो कमी होने के बाद जो डिसीजन हो रहा है कि इंडस्ट्रीज ऑक्सीजन नहीं यूज़ करेंगी और वो हॉस्पिटल्स को देंगी, ये काम पहले भी हो सकता था, ये काम तो मार्च में ही हो सकता था। लेकिन ये दो चीज़ें में थोड़ी सी सरकार से देरी हुई। और जो रिलैक्स हुए जो जनवरी फरवरी में, जो खासतौर से 2021 में जो रिलैक्सेशन हुआ सरकार की तरफ से कि हम बहुत कोरोना से बिल्कुल निर्भय हो गए थे कि कोरोना जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, उसका खामियाजा ये हुआ कि तैयारी में कमी रह गई। और तैयारी में कमी अब जो है हाई कोर्ट ही मान रहा है, आम आदमी तो मान ही रहा है कि अब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही मान रहे हैं कि तैयारी में कमी रहेगी। तो ये तैयारी कमी जो है, अब जो भी रीज़न रहा उसका रीज़न, चाहे चुनाव रहा हो, चाहे इसकी अर्थव्यवस्था ठीक करने में लगे रहे हो, सब लोग लगे हो, लेकिन फिर भी मैं फिर से कह रहा हूँ कि आदमी की जान जो है किसी भी चीज़ से ज़्यादा जरूरी है और अर्थव्यवस्था वापस आ जाएगी। जैसे डिमांड सप्लाई का गेम होता है, डिमांड जब बढ़ेगी तो अपने आप आ जाएगी। दो तरह की अर्थव्यवस्था चलती है। इसको मैं किसी और वीडियो में लूँगा कि देखिएगा कि कैसे अभी भी कोरोना है और कैसे मार्केट 48,000 पे टिकी हुई है, ये भी अपने आप में जो है सोचने का विषय है। तो एक्चुअल में जो है जो स्टॉक मार्केट है ना, वो जो है अब डिमांड सप्लाई का गेम ही नहीं रह गया। स्टॉक मार्केट किसी और भी कई कारणों से जो है टिकी रहती है और कई कारण से जो है वो जो है मूव करती है। लेकिन फिर भी जो एक्चुअल जो ट्रेडिंग का जो है जो खपत, जो कंज्यूमेबल गुड्स का जो डिमांड सप्लाई का गेम है, वो अपने आप वापस आ जाएगा। जैसी डिमांड आएगी तो सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी और जो है वो चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। हो सकता है कुछ लग्जरी चीज़ों से आपको कुछ दिन के लिए वंचित रहना पड़े, लेकिन फिर भी जब सर्वाइवल के लिए आपको रोटी दाल चावल ही जब जरूरी है तो वही खाइए। और लग्जरी चीज़ें मान लीजिए अगर थोड़ा सा डिले हो जाती हैं तो उससे हो सकता है कि टैक्सेस में फ़र्क पड़े, इकॉनमी में फ़र्क पड़े, लेकिन आम जिंदगी में फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि आम जिंदगी ज़्यादा जरूरी है, हर एक आदमी की ज़िंदगी जरूरी है। मैं फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ कि दुनिया के लिए आप एक आंकड़ा हो सकते हो, लेकिन आप अपने परिवार के लिए जो है आप ही दुनिया हो। ये चीज़ सरकार को भी समझनी चाहिए कि जो है कि एक एक आदमी की ज़िंदगी पे ध्यान दे, एक एक आदमी की ज़िंदगी ज़रूरी है। अमेरिका ये करता है, अमेरिका एक एक आदमी की ज़िंदगी पे ध्यान देता है। हालांकि डेथ उनके यहाँ भी हुई है, लेकिन जो है आप ओवरऑल देखेंगे तो अमेरिका जो है अपने, या यूरोपियन देश देखिएगा, अपने एक एक सिटीजन की ज़िंदगी पर ध्यान देते हैं। इंडिया में जो है कहीं ना कहीं जो है एक एक आदमी ज़िंदगी पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, कहीं ना कहीं आंकड़े ही बन जाते हैं क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं। तो सरकार को जो है ये लॉकडाउन लगा देना चाहिए था। और जो समय मिला था 2020 और 2021 में, जो एक दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो समय मिला था, इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन रहा। अगर सरकार को खुल के सामने आना चाहिए। एक जो है आरोप ये भी लग रहा है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है, तो ये अगर आरोप लग रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होगी, क्योंकि मुझे खुद भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो है लखनऊ की अगर बात करें तो डेथ बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन जो है
उतनी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुई है, क्योंकि देखिए अगर आपके जानने वालों में अगर जो है मान लीजिए हर दिन जो है हर 2-3 दिन में जो है किसी एक आदमी की डेथ अगर आपके जानने वाले में हो जाती है तो उसका मतलब डेथ के आंकड़े बहुत ज़्यादा थे। तो अब चलिए ये तो खाली जो है हम लोग सोच ही सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो है अगर सरकार हमको सही से बता देती कि हाँ ठीक है भाई हमारी तैयारी में ये कमी रह गई थी, लेकिन अब आप ये काम कर दीजिए, तो हो सकता है कि सिचुएशन को ज़्यादा सही होती और हम लोग ज़्यादा सही समझ सकते कि क्या हो रहा है। अभी क्या हुआ कि कोई ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहा है, कोई हॉस्पिटल बेड के लिए दौड़ रहा है कोई दवाइयों के लिए दौड़ रहा है, मतलब दवाई की ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। तो अभी क्या हो रहा है कि कोई समझ नहीं पा रहा कि करना क्या है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है 50 से 1000 रुपये में बिके हैं, रेमडेसिविर दवाई जो है सुनने में आया कि 2.5 लाख रुपए की बिकी हैं। तो कालाबाजारी हुई क्यों? क्योंकि जो है कि एकदम से भगदड़ मच गई, और भगदड़ मची क्यों? क्योंकि सरकार की तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी होनी चाहिए थी। ब्लैक मार्केटिंग और इकोनॉमी पे जो है स्टॉक मार्केट पे मैं किसी और वीडियो में आऊँगा, लंबा वीडियो हो रहा है। और थैंक यू वेरी मच। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, इसको किसी तरह कहीं कुछ जोड़िएगा नहीं। लॉकडाउन लगना चाहिए था, ये मेरा पर्सनल व्यू है। आपको अगर लगता है नहीं लगना चाहिए था तो यू आर फ्री टू कमेंट, लेकिन सबके अपने व्यूज़ हो सकते हैं। इफ़ यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन देन आई एम ऑल्सो एंटाइटल्ड टू हैव वन, सो रिस्पेक्ट दिस। थैंक यू वेरी मच।